नमस्कार, जय श्री हरि। जैसा कि मैंने अपने पिछले 2 वीडियोस कलयुग में हुई एक अलौकिक खोज भाग प्रथम और हाँ मैं बनाऊंगा राम राज्य में बताया है कि हाँ मैं ही वो इंसान हूँ जिसके बारे में भविष्य पुराण में लिखा गया था तथा जिसके बारे में नास्त्रेदमस ने भविष्यवाणी की थी कि वो समस्त संसार में सभी प्राणियों के लिए राम राज्य लेकर आएगा। मैं आज आपको इस वीडियो में अपने बारे में और भी विस्तार से बताने वाला हूँ। जय श्री हरि। नास्त्रेदमस ने कहा था कि वो शांति दूत भारत में पैदा होगा और वो एक हिंदू होगा, तो मेरे बारे में उसकी ये बात अक्षरशः सत्य है। उसने कहा था कि वो एक गरीब घर में पैदा होगा, तो ये बात भी मेरे बारे में सत्य है। एक अलग भविष्यवाणी में कहा गया था कि वो जून जुलाई 2020 में अपने आप को सबके सामने लाएगा। तो जिस रहस्य के कारण मुख्य रूप से मैं ये दावा कर रहा हूँ वो मुझे 15 जून को ही पता चला था। नास्त्रेदमस ने आगे कहा था कि पहले सब लोग उससे नफरत करेंगे, तो जब से मैं ये रहस्य लोगों को फेसबुक, यूट्यूब इत्यादि पर बता रहा हूँ तब से ज़्यादातर लोग मेरा विरोध ही कर रहे हैं। कोई मंदबुद्धि इंसान गाली दे रहा है, कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है। हालांकि मैंने अपने हिंदू धर्म के ज्ञान को यूज करके सबको शांत कर दिया तुरंत ही, और जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसका नाम है हिंदू हो तो हिंदू ज्ञान का फ़ायदा उठाओ। और जो मूर्ख हिंदू लोग मेरा विरोध कर रहे हैं असल में ये वही गद्दार हिंदू लोग हैं जिनकी वजह से भारत अभी तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया, क्योंकि ये लोग खुद तो कुछ करते नहीं हैं। और अगर मेरे जैसा कोई करोड़ों में एक मुश्किल से सामने आता है तो उसकी मदद करने की बजाय उसकी टांग खींचने लग जाते हैं। जय श्री हरि। इन्हीं कम अकल लोगों के कारण आजकल मुस्लिम लोग हिंदुओं की माँ बहनों का बलात्कार करके चले जाते हैं, मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना देते हैं, लव जिहाद, जमीन जिहाद होता रहता है, साधु संतों की निर्मम हत्या कर दी जाती है, कई लोगों को जिंदा ही जला दिया जाता है। लेकिन इन्हीं दुष्ट बुद्धि हिंदुओं के कारण उन पे कुछ कार्रवाई नहीं हो पाती है। नास्त्रेदमस ने कहा था कि उसके ज्ञान के आगे सब नतमस्तक होंगे। आज दुनिया में लाखों लोग तनाव के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, कई बहनों का बलात्कार हो रहा है, कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, लोग गरीबी भुखमरी के कारण पल पल मर रहे हैं, लोगों का जीवन अज्ञानता के कारण नारकीय बन चुका है। अपनी अज्ञानता के ही कारण एक्सीडेंट इत्यादि से लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। दुनिया को इन प्रॉब्लम से निकालने वाले के बारे में ही नास्त्रेदमस ने बताया था। और हाँ, मैं अपने दिव्य ज्ञान की सहायता से कोरोना ही नहीं बल्कि दुनिया की हर प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से मेरा ज्ञान उन सब के लिए वरदान साबित होगा कि नहीं, अब आप लोग ही निर्णय कीजिए। जय श्री हरि। भगवान जो भी लीला करते हैं वो हमारी फिल्मों की तरह ही रोचक और मज़ेदार होती हैं। आपने कई सुपर हीरोज़ की फिल्मों में देखा होगा कि कई सुपर हीरो फिल्म की शुरुआत में मेरी तरह ही डफर होते हैं। उनको देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि ये एक दिन पूरी दुनिया को बचाएगा। सेम स्टोरी मेरी भी है। मेरा नेचर कुछ ऐसा है कि मुझे फेमस होने या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने में बहुत ही असहज महसूस होता है। ये सब मेरे नेचर के अगेंस्ट है। मेरा स्वभाव कुछ ऐसा है कि मैं ज़्यादातर समय एकांत में ही बिताता हूँ। मैं अपने घर से बाहर भी बहुत ज़रूरी काम होने पर ही निकलता हूँ। मैं कभी भी क्लास तक का मॉनिटर नहीं बना। मुझे क्लास में नंबर 1 रहने में बहुत ही असहज महसूस होता है, क्योंकि फिर सब लोग मेरी तरफ ही देखने लग जाएंगे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं इंटरव्यू देता हूँ तो घबराहट के कारण मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। तो इन सब हरकतों के कारण क्या कोई कह सकता है कि एक दिन मैं सारी दुनिया को संबोधित करूंगा और सुपर हीरो बनकर सारी दुनिया को बचाऊंगा। फिर उन सुपर हीरोज़ को कोई दिव्य शक्ति मिल जाती है
जिसके आधार पर वो फिर अपनी गुप्त नेतृत्व क्षमता के कारण तथा अपने डर पर विजय पाकर पूरी दुनिया को खत्म होने से बचा लेते हैं। यही सब तो मेरे साथ हो रहा है। मुझे 15 जून को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ तथा भगवान को पता है कि मुझ में गुप्त अलौकिक नेतृत्व क्षमता है तथा धीरे धीरे मैं अपने डर पर काबू भी पा रहा हूँ और अपनी कमजोरियों को भी दूर कर रहा हूँ। इसीलिए उन्होंने मुझे सुपर हीरो के रूप में चुना है। जय श्री हरि। भगवान कृष्ण धर्म की स्थापना, दुष्टों का संहार और शांति दूत के रूप में धरती पर आए थे। मैं अपने ज्ञान से भी स्वर्णिम युग लेकर आऊँगा। मेरे कोरोना से सारे संसार को मुक्त करने वाले उपाय में दुष्टों का संहार भी एक हिस्सा है। अगर गौर से मेरे जीवन को देखा जाए तो मेरे जीवन की कुछ घटनाएं भी भगवान कृष्ण से मिलती जुलती है तथा भविष्य में और भी बहुत सारी मिलने वाली है, जो कि वास्तव में रोचक और मज़ेदार है और जिन पर मैं एक अलग वीडियो भी बनाने वाला हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को भगवान कह रहा हूँ। मैं आप ही की तरह एक मामूली सा इंसान हूँ। मेरे में मेरे दिव्य ज्ञान के अलावा कुछ भी खास नहीं है और मेरा ये दिव्य ज्ञान ही राम राज्य का आधार भी बनेगा। जिन लोगों को मेरे इस तीसरे वीडियो को देखने के बाद भी मुझ पर यकीन नहीं है, वो लोग फिर दिवाली का इंतज़ार कर लें, क्योंकि मैं तब तक और दिवाली के बाद हमेशा टीवी न्यूज़ चैनल में आता रहूँगा। लेकिन तब मैं सबसे पर्सनल कांटेक्ट करके उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं सुलझा पाऊँगा। तब मैं केवल कॉमन प्रॉब्लम्स के कॉमन सॉल्यूशन ही देता रहूँगा। तो ऐसे लोग दिवाली का वेट करके अपने पैर पर केवल कुल्हाड़ी मारने का ही काम करेंगे। जय श्री हरि। मुझे ज़बरदस्ती किसी का भला करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर कोई मेरे पास अपना कल्याण करवाने खुद आता है तो फिर मैं अपने दिव्य ज्ञान से उसका कल्याण ज़रूर करूँगा। मैं फेसबुक और यूट्यूब पर जो कमेंट्स करता हूँ और लोगों को मेरे बारे में बताता हूँ तो वो भी मुझे बुरा ही लगता है। लेकिन भगवान ने कहा है कि मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर तो देख, कृपा ना बरसे तो कहना। और वैसे भी मुझे राम राज्य बनाने का दिव्य कार्य जो संपन्न करना है तो उसमें विपत्तियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। और वैसे भी भगवान शिव जी कहते हैं कि सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। जय श्री हरि।